कितने सही थे, 0 1 2, तुम्हारा क्या स्कोर था 3, धीरे धीरे स्कोर बढ़ाना अपने को, ठीक है। आज भले ही अपना 0 स्कोर है, धीरे चल के अपन को 1 करना है, 2 करना है, ऐसे इंप्रूव करना है, बट मेहनत से होगा। तुम बोलो अपन पढ़ेंगे नहीं और अपना स्कोर बन जाए तो नहीं होगा। जो लोग 5 में 5 आ रहे हैं, मतलब बहुत मेहनत की उन्होंने स्टडी की, एक एक चीज़ों की बारीकी समझा कि कहाँ पे क्या रिजल्ट को लगाना है। धीरे धीरे तुम्हें भी स्ट्राइक होगा, कई लोग 9 10 बहुत मजबूत करके आए हैं, जिनका बेस बहुत स्ट्रांग है, तो जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। ठीक है, बता रहे 5 5 बता रहे हैं, 5 5 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कई लोग बता रहे 5 5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो जिनका 0 हुआ कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 तो हो जाना चाहिए था। देखिए 0 पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ना यार, ये तो होना चाहिए था, ये तो फॉर्मूला था यार ये। चलिए बाकी का थोड़ा थोड़ा अपन टिपिकल था, थोड़ा दिमाग लगाना था, इसमें दिमाग लगाना नहीं था, इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी थी आगे। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी क्वेश्चन था ना ये, क्योंकि मैंने उसको पुट करना था। इससे अच्छे सवाल कराए थे कल, हमने जेईई का सवाल कराया था और बेटर सवाल भी हुए थे इससे। ये तो मामूली सी चीज थी यार, ये तो होना चाहिए था ये, है ना। तो मैंने स्कोर तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया था कि 1 तो आएगा यार, 1 तो आएगा नहीं। चलिए कोई नहीं, अगली बार और ट्राई करना आपने, और मेहनत करनी है, कोई नहीं, 0 होते रहता है, यहाँ पे होते रहेगा ये काम, 0 1 2 3 4 चलते रहेगा। जेईई में बेहतर नहीं, तुम्हें फुल स्कोर लाना है, मेंस में से फुल स्कोर लाएगा तभी भैया तुम ठीक ठाक स्कोर भी तो अच्छा हो जाता है तुम्हारा, इसलिए मेहनत करते रहे, अपने डेडिकेटेड करते रहे। मैथ्स इज लाइक जैसे परसेंटाइल जब आता है तो मैथ्स में फुल स्कोर लाना बहुत ही टफ हो जाता है। आजकल के बच्चे फिर भी लाने लगे, पहले तो ला ही नहीं पाते थे, है ना। तो इसलिए ये मैथ्स का ये पार्ट है, तुम्हें अपने तरफ से बेस्ट बेस्ट पढ़ना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है ये। अब हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज कंपेयर मत करना कि सर केमिस्ट्री में थ्योरी चल रही है, वहाँ पे फिजिक्स में थ्योरी चलती है, वहाँ पे क्या प्रैक्टिस करनी होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट वाइज को तुम बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। हमेशा ध्यान रखना मैथ्स को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी पूरा गेम चेंजर है, समझ लो, जेईई की रैंक वही डिसाइड करती है, ध्यान रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री डेफिनेटली तुम पढ़ रहे हो, वो तुम्हें रैंक बनाने में मदद करेगी, बट अच्छी रैंक बनाने में तुम्हें मैथ्स ही मदद करेगा, ये ध्यान रखना। किसी भी टीचर से पूछोगे बोलेगा मैथ्स, अब तुम मैथ्स पढ़ा रहे हो मैथ ही बोलोगे, ये बात नहीं है। तो किसी से पूछना, अपने सीनियर से पूछना, वो यही कहेंगे कि मैथ्स बहुत ज्यादा आईक्यू चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रिगरस तरीके से। तो वैसे मेहनत करोगे डेफिनेटली होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपन, तो काफी कुछ सीखे अपन ने, काफी कुछ लर्न किया। अब एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर इंडाइसेस पढ़ते हैं, है ना। एक दो सवाल और कर लेते हैं तुम्हारे लिए, एक दो सवाल और हो जाए तो ये, अगर ये सवाल आ गया तो ये सब तुम्हारे मॉड्यूल में मिला होगा सवाल, अगर तुमने मॉड्यूल देखा होगा तो ऐसा सवाल मॉड्यूल में मिला होगा, ठीक है। तो एक बार इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते क्या है भाई, बट इन्होंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके दे दिया बस, है ना। थोड़ा बनाने की कोशिश करो तुम, थोड़ा बनाने की कोशिश करो, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। एक दो सवाल और कर लेते हैं इस टाइप के आइडेंटिटीज वाले, फिर इंडाइसेस को देखते हैं, इंडाइसेस क्या नंबर सिस्टम क्या, थोड़ा बेसिक वाला पार्ट भी इंप्रूव करते हैं अपना। फिर ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब इज, है ना। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं है ना, पहले से लिखा है x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x वैल्यू 0 नहीं है इसमें। तो ये मैं सोचना है कि x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब क्या आएगा, है ना। कई लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है, कई लोगों को सवाल अपन ने ऐसे सवाल किए हैं, अपन ने हमने किए हैं, बस इन्होंने चेंज करके लिख दिया यहाँ पे, है ना। कई लोग बता रहे 1 1 0 कर लिया तुमने, अरे बहुत बढ़िया। देखिए सवाल लगते ही बन जा रहा है तुमसे, सवाल लगते ही बन जा रहा है यहाँ पे जो है सवाल लगा नहीं तुम्हारे पास, तुरंत बना बैठा हुआ है, हाँ 1 1 0 आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही लोग कैसे इतना जल्दी कर लेते हैं, तुम्हारी स्पीड बनेगी, डोंट वरी, जल्दी जल्दी कैसे कर लिया। देखिए क्वेश्चन वही है, इन्होंने चेंज कर दिया इस बार, इन्होंने लिखने का अंदाज चेंज कर दिया है। तो सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं, देखते जाना। आंसर है 1 1 0, है ना। जो सॉल्यूशन नहीं बना पाया था वो सॉल्यूशन देखे तुरंत कि कैसे इसको बनाना है सर, चलो बताइए आप। ये क्वेश्चन भैया अभी हमने जो कराया था ना 3 4 भी वैसी टाइप का है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अब क्या करो, 5x को उधर भेज दो, देखो 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 यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 into x के बराबर। x से इसको डिवाइड कर दो, है ना, इसको डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 5 के बराबर, है ना। x से डिवाइड करो अलग अलग, कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 5, है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाया तुमसे, हमने x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 4 वाला भी करवाया, तुमने x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 3 वाला भी कराया, अब तो 5 आ गया, है ना। तो अब जैसे मान लो तो क्या निकालना है तुम्हें निकालना है x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब निकालना है, तो क्या करोगे, क्यूब करोगे, है ना। ये प्रॉब्लम इसलिए कराया क्योंकि मॉड्यूल में है, तो इसलिए फंसोगे, इसलिए बता दिया। तो दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, बस खत्म। दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो इस साइड क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा कि नहीं। फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, है ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b के बराबर, है ना। और उस साइड में 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो 5 का क्यूब इज 125, और x यहाँ पे कैंसिल हो गया कि नहीं। अब फिर से वापस से शिफ्ट करो, जैसे हमने जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वही पैटर्न है, कोई नया नहीं है, है ना। तो x क्यूब प्लस 1 बाई x का क्यूब प्लस 3 into 5 इज इक्वल टू 125, तो 3 into 5 कितना होता है 15, तो x क्यूब प्लस 1 बाई x का क्यूब प्लस 15 इज इक्वल टू 125। 15 को बोलो, अरे यार यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो वहाँ जाएगा बेचारा, तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 बाई x का क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1 1 0। क्लियर है, देख लो भाई जल्दी से बता दो, सीके स्टार है मामला, देख लो एक बार, देख लो ये सवाल चेंज करके आ सकता है, इसलिए मेंटली रेडी रहना, कुछ ऐसा ना हो यार ये कहां से आ गया, पहले क्वाड्रेटिक टाइप का बनाने लगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसको सवाल को देखे इसको तो क्वाड्रेटिक टाइप का बनाने लगा, पता लगा क्वाड्रेटिक का सीरीज लगाने लगे, या है ना। अच्छा 5 कैसे आया, पूछ रहा है 5 कैसे आया भाई, इसको x से डिवाइड करना है दोनों साइड, इस स्टेप में लिख देता हूं, डिवाइड x बाय बोथ साइड, डिवाइड x बोथ साइड, तो दोनों साइड से x को डिवाइड करना है। तो जब तुम यहां पे 5x बाई x करोगे तो 5 आ जाएगा ना, जैसे यहां पे 5x बाई x तो 5 आ जाएगा ना, x और x कैंसिल हो जाएगा इसीलिए, है ना। तो दोनों साइड में क्या किया, सिर्फ x से डिवाइड किया, है ना, देख रहे हो वही सवाल है, इसलिए हम कह रहे हैं फॉर्मेट बदल बदल के आ जाता है, कभी x प्लस 1 में x 7 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, अपन को पूरा रेडी रहना माइंड में कि कैसे अपन को स्ट्राइक करना है, ठीक है। ताकि हमने ये वाला पैटर्न बता दिया, ताकि तुम मॉड्यूल बनाओ तो मॉड्यूल में कंसेप्ट एप्लीकेशन ऐसे सवाल दिखे तो तुमसे बन जाए, मतलब कोई भी सवाल हो चाहे मॉड्यूल का हो चाहे वो जेईई का पैटर्न हो, तुम्हें हर टाइप की वैरायटी तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा ये सवाल ऐसे स्ट्राइक करना है, ठीक है। सर 15 कैसे है महाराज, यार ये कैसे होगा, 3 into 5 जो होता है वो 15 होता है। भाई पूछ रहे कि सर 15 कैसे हुआ, अरे भाई महाराज 3 into 5 is 15, यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू पहले से थी अपने पास, ये देखो 5 है, ये लिखा हुआ देखो, यहाँ पे लिखोगे भी तो x प्लस 1 बाई x वैल्यू 5, तो 3 into 5 is 15, अभी पहले भी यही सवाल किया था मैंने, सेम टाइप का ही है, 3 into 5 is 15, जो भी थोड़ी देर पहले नहीं कराया था तुम्हें, जब मैं आया था तो तुम्हें कई सारे सवाल कराया था, याद करो, ये देखो x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब वाला भी कराया था, x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर भी कराया था, देखो पावर 4 भी कराया था, पावर 6 भी कराया था, ये देखो वही तो था, देखो सेम 3ab into a प्लस b, वही सेम बार बार रिपीट करना है, कुछ और ही जीवन में, ठीक है। एक टाइप का और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई ये बनाना एक टाइप का नया, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार ट्राई करो, डेफिनेटली हो जाएगा, कोई टफ काम नहीं है, कोई टफ काम कुछ होता ही नहीं अपने को। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, हाँ भाई लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन को देखो बारीकी से बनाओ खुद से, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 ये लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स में a माइनस 10 टाइम्स में b प्लस 2ab प्लस 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 की वैल्यू क्या आ रही होगी, ठीक है, एक आएगी अपने पास, तो ये अपन को बनाना है, ठीक है। एक वे टाइम पोल भी
लगा देंगे इसको, टेक योर टाइम, पोल भी लगा देंगे, ठीक है। तो पोल लगा दे रहा हूं मैं, थोड़ा समय लगा के, ठीक है, ताकि तुम आराम से बना लो। तो 45 सेकंड का तुम्हें टाइम दिया, 45 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए, तो तुम्हें टाइम दिया सोचने के लिए, कोई टफ काम नहीं है, बस देखना है क्वेश्चन को ऐसा क्यों दिया हुआ है यार। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स में a माइनस 10 टाइम्स में b प्लस 2ab प्लस 5, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पोल आ रहा है तुम्हारे पास, पोल आ रहा है, तुरंत भर दिए जो तुम्हें लग रहा है सही, समझ पा रहे हो, जो तुम्हें सही लग रहा है भर दो जल्दी तुरंत। उसके बाद अपन नंबर सिस्टम पे जाएं, नंबर सिस्टम देखें, है ना। आइडेंटिटी धीरे धीरे और भी मिलते रहेंगे अपन को, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इक्विटी वगैरह, तो वहां पे भी यूज होने वाला है। ये सब बेसिक बेसिक पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10 का पार्ट है, समझो, छोटी क्लासेस का, 9 का 10 का 8 का 7 का, अभी बड़ी क्लास तो स्टार्टिंग हुई है। अभी जब स्टार्ट होगी तो हम बताएंगे हाँ ये 11th स्टार्ट हो गई आज से, है ना। अभी 10th ही तो पढ़ रहे हो छोटी क्लासेस। तो a प्लस b इज इक्वल टू 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स a माइनस 10 टाइम्स b प्लस 2ab प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 2ab प्लस 5 इज इक्वल टू, देखते हैं कैसे किया, क्या होगा, सब बताया जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो आई थिंक आंसर है ए, इसका किसका याद है, कोई पता चल जाएगा, ये किसका सही है। तो 52% लोगों का सही है, 52%, ठीक है। 52% में देखो पहले कौन चल रहा है, देखिए अभिनव शर्मा फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, फिर पीयूष चल रहा है 2 आउट ऑफ 2, ठीक है, फिर तेज चल रहा है, फिर अर्णव, फिर हर्ष, फिर प्रशांत, फिर समीर, फिर गोविंद, फिर उसके बाद तनिष और अथर, है ना। ये पिछले साल भी हमारे पास अभिनव था, पिछले साल की भी याद है मुझे, जो तुम्हारा पिछला वाला जो बैच निकल गया अर्जुन 3.0, उसमें भी सेम ही टाइप के लगभग नाम करते थे, अभिनव था एक बच्चा, हर्ष भी था, अथर था, बिल्कुल सेम ही टाइप के नाम दिख रहा है हमें, तो सेम बिल्कुल वही पैटर्न है। तो a प्लस b इज इक्वल टू 5, कुछ दिन बाद तुम्हारे, तुम देखोगे हमें जो नाम याद हो जाएंगे कुछ दिन बाद, देखो एक डेढ़ महीने बाद हमें सारे नाम याद हो जाएंगे, तुम्हें लग रहा है सारे बच्चों कैसे याद हो जाएगा, धीरे धीरे करके तुम लीडर बोर्ड में आते जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन आ रहा है क्लासेस में, कौन कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, धीरे धीरे सब तुम फैमिली हो जाओगे, ठीक है। तो a प्लस b इज इक्वल टू 5 ये हमें गिवन था, गिवन था। नेक्स्ट लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स में a माइनस 10 टाइम्स में b माइनस प्लस 2ab प्लस 5, सर ये कैसे स्ट्राइक किया, देखो जल्दी देखो कैसे स्ट्राइक किया, देखो स्ट्राइक कैसे किया, देखो देखो जल्दी ध्यान देना। सर a स्क्वायर लिखा, ओहो बताइए, b स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ओहो बताइए, यहाँ पे 2ab लिखा है, ओहो ये तो कोई बड़ी बात हो गई, ये तो यार बड़ी बात हो गई यहाँ पे यार, ये देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, देखो a स्क्वायर आ चुका है, b स्क्वायर आ चुका है और 2ab, ये साथ में कर लो, इनको साथ में लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 10ab, और बाकी इन दोनों को साथ में कर लो, तो माइनस 10a माइनस 10b प्लस 5 के बराबर, देख लो मैंने सिर्फ 2ab इन तीनों को साथ में क्लब करके लिख दिया। अब ये देखो, ये ध्यान से देखो तो ये कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है भैया a प्लस b का होल स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वाह। अब देखो यहाँ से ना दोनों में से माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से, तो यहाँ से माइनस 10 तुम्हें कॉमन दिखेगा, माइनस 10 टाइम्स में a प्लस b प्लस 5, बस हो गया। और a प्लस b की वैल्यू 5 गिवन थी, रख देते आंसर आ जाता। हाँ यही बस स्ट्राइक थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये स्ट्राइक था बस। a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, देखो क्या आ रहा है, 5 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 5 के बराबर। अब देख लो कैलकुलेशन कर लो, 25 माइनस 50 प्लस 5 तो कितना आ गया, 30 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 20 के बराबर। 25 प्लस 5 30, 30 माइनस 50 इज माइनस 20। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा, सिर्फ हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर दिया ना, अभी हमने किया ना a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, तो इसलिए किया क्योंकि a प्लस b की वैल्यू 5 अपन को गिवन है, ठीक है। और उसके बाद जो है माइनस 10 के साथ प्लस b कॉमन लिया, प्लस 5 किया और सब कुछ चीजें कंप्लीट हुई। अब आते हैं अपन जो है नंबर सिस्टम की तरफ मूव करते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक बेसिक नंबर देखते हैं कि तुम्हें क्या आइडिया है, थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, चीजें जानकारी हो जाए, तुमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ठीक है। तो बताते गए पहले का, ये सब तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, ये बता देगा क्या होता है कैसे होता है, जो नहीं होता हम बताएंगे, ये सब नंबर अपन को मिलने वाले हैं आगे चल के, सेट्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे भी ये सब चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहला नंबर है जिसे अपन कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबसे पहला नंबर जो दिख रहा है तो क्या होता है, उसे अपन कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, तो कौन सा होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, क्या जीरो नेचुरल नंबर है, जीरो जो नेचुरल नंबर है, जीरो जीरो नेचुरल नंबर है कि नहीं, जीरो बता दिए, जीरो यस या नो, जीरो नेचुरल नंबर होता है, कोई बोला यस, स्टार्ट विद जीरो बताइए, ऑल 1 से लेके इंफिनिटी तक, स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके 1, अच्छा तो कौन कौन से नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, वो आ रहा है नो, या ये बताओ चाहिए, पता लगा नेचुरल नंबर को भी तुम जीरो बोल रहे हो, ऐसे कैसे काम करेगा। ऑल द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब जो इंटीजर्स वाले होते हैं वो वाले नंबर, तो कौन कौन से नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 से लेके सो ऑन, फिर 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 कहानी पूरी चलती रहेगी टिल इंफिनिटी तक, है ना। 1 2 3 4 5 होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है ना। अब तुम देखोगे आगे अपन पढ़ेंगे सेट्स, सेट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं, इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, n से, है ना। अभी के लिए बस ध्यान रखो, वहां पे हम बताएंगे इसको वापस से, इसको डिनोट कैसे किया जाता है नेचुरल नंबर को, इसको डिनोट किया जाता है n से, कैपिटल n। तो कहीं भी अगर कैपिटल n लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा, n देख लो, n n n अगर दिख गया नंबर सिस्टम में n दिख गया तो वो नेचुरल नंबर होता है। कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 भी होता है, क्या 7 भी होता है, हां सारे होते हैं, सिर्फ 0 नहीं होता, उसके अलावा सारे होते हैं। अब बारी आती है होल नंबर की, होल नंबर की, तो होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में 0 आता है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए, 0 आता है। होल नंबर के बारे में क्या कहना चाहोगे, ये लिखते जाना, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी नहीं भी लिखोगे चलेगा, डॉट 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 बना दो बस। इट इज डिनोटेड बाय n, तो कैपिटल n से इसको डिनोट किया जाता है। अब आता है होल नंबर, तो जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। कोई भी पूछ लिया होल नंबर है 0, हां 0 होता है ना। तो होल नंबर होते हैं 0, वो आता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर होते हैं और 0 भी आ जाता है ना, सारे नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय द w, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, w से, w, तो इसको अगर w दिख जाता है तो इसका मतलब वो होल नंबर है। नेचुरल नंबर के लिए n और होल नंबर के लिए w, 0 1 2 3 4, है ना। माइनस माइनस नहीं होते हैं, कहीं माइनस होता है क्या, माइनस में नहीं होता है, पहले बता रहे हैं, नेगेटिव वाले साइड में होल नंबर नहीं होता, नॉट फॉर नेगेटिव, यहां लिख देता हूं क्लियर, नॉट फॉर नेगेटिव, है ना, नॉट फॉर नेगेटिव, सारे ये पॉजिटिव वाले होते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं होता। कोई बोले माइनस 1 होता है क्या होल नंबर, नहीं, ठीक है। रोल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, और इसके क्या होते हैं 1 2 3 4 5, इट इज डिनोटेड बाय द n, इसको डिनोट किससे करते हैं, w से करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े अपन, ये देख लो, ये लिखते जाना, सारे नंबर साथ देखने हैं, जितने भी नंबर तुमने पढ़े हैं जीवन में, जितने भी देखे हैं सारे नंबर पढ़ने हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, सारे लिख लिए, जल्दी लिखते जाना साथ साथ पैरेलली, नेचुरल नंबर होल नंबर। अब नेक्स्ट आता है, अब आता है इंटीजर्स, कौन सा आता है, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर और इवन इंटीजर, और एक आ रहा है ऑड इंटीजर, है ना। तो तीसरा नंबर क्या आ रहा है प्यारे बच्चे, इंटीजर। होल नंबर की कहानी हो गई, नेचुरल नंबर की कहानी हो गई, अब आ गया इंटीजर। कौन से आ गया, इंटीजर वाले आ गए, इंटीजर। तो कौन कौन से इंटीजर होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आएगा, धीरे धीरे करके आएगा ना, कॉम्प्लेक्स आएगा, धीरे सारे नंबर मिलेंगे ना, वेट एंड वॉच, सारा भी अब आएगा इंटीजर्स। तो कौन कौन से इंटीजर होते हैं, इंटीजर, इंटीजर जो होते हैं
तो आते हैं प्लस वाले भी, माइनस वाले भी और जीरो भी। तो लिख लो कौन कौन से होते हैं। जीरो आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, इधर साइड में भी -1 भी आता है, -2 भी आता है और -3 भी आता है। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 सब आते हैं। इधर पे आता है 1 2 3 4 है ना। जीरो भी होता है, जीरो इज एन इंटीजर। यस, क्या जीरो इंटीजर है? हाँ, ये भी काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4, यहाँ पे आता है -3 -2 -1। ठीक है, ये हो गया। अब आता है इवन इंटीजर। नाम से क्लियर है, इवन है ना, नाम से क्लियर होगा। इवन लिखा हुआ इवन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑड लिखा हुआ है। ऑड, ऑड मतलब क्या होते हैं? 1 2 1 3 5 वाले। ठीक है, और जो इवन होते हैं वो क्या होते हैं? 2 वाले, मतलब जो डिविजिबल बाय 2 हो। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, तो वो नंबर कहलाते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 से हो। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, तो डिविजिबल बाय 2 वाले है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से नंबर आएंगे, तुम भी लिखते जाना जिसको नहीं पता है तो 0 आ गया प्यारे बच्चे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन। पीछे भी आएगा। ठीक है, -2 भी आएगा, -4 भी आएगा, -6 भी, इधर भी पूरी कहानी चलती जा रही है। ठीक है, तो लिखना जरूर। 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, -2 -4 -6 सब आएगा। ठीक है, इवन है ना, तो ये इवन में भी कंसीडर होगा। तो -2 -4 -6 ये सारे वैल्यूज आने वाली। अब आता है ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर के आते हैं ऑड वाले नंबर्स 1 3 5 7 सो ऑन। इधर साइड से -1 -3 -5 ये ऐसे। इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं? आई से वैसे डिनोट किया जाता है ना। चलिए इसको डिनोट कैसे करते हैं? आई से। इसका अगर जो डिनोशन है वो कैसे होगा? आई। इसको डिनोटेड बाय द आई, तो आई से इसको डिनोट किया जाता है ना। इसको आई लिख सकते हो, आई 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 है ना। इसको एन, इसको डब्ल्यू, इसको आई है ना। और ये इवन इंटीजर हो गया, ये ऑड इंटीजर हो गया। ठीक है, क्लियर है एक बार। अब एक टर्म तुम्हें मिलेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ना। एक टर्म तुम्हें मिलेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक बार देख लो उसको स्लाइड में क्या मेरे नहीं, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे आगे लिख देना, यहीं पे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या बोले? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये कौन कौन से नंबर लगते हैं तुम्हें नॉन नेगेटिव होंगे? और एक वर्ड तुम्हें मिलेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। दो नंबर मिलने वाले हैं, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। ये हो गया। तो नॉन नेगेटिव में क्या होगा? नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए नॉन नेगेटिव में। नॉन नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो आएगा। दोनों के केस में जीरो आएगा। ठीक है, तो दोनों के केस में जीरो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो आएंगे 0 1 2 3 4 ऐसे। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव वाले नहीं, नॉन लिखा नॉन, नो नेगेटिव, ना नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले साइड आएंगे। तो -1 आएगा, 0 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, सो ऑन, इधर नेगेटिव साइड वाले। ठीक है, नॉन लिखा है इसलिए ध्यान रखना भाई, जल्दी से बता दे रहा तुम्हें, ऐसा ना गड़बड़ा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन, नॉन, नॉन बड़ा खिलाड़ी इंसान है, नॉन वर्ड लिखा हुआ है। अगर नेगेटिव इंटीजर लिखा होता उसकी बात अलग है ना, या पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता। यहाँ पे नॉन लिख दिया, नॉन वर्ड। तो जब नॉन वर्ड लिख दिया तो वहां पे उल्टा काम चलेगा है ना, उल्टा। तो नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव वाले आने चाहिए। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या कहलाएगा? नेगेटिव। जीरो इसमें इंक्लूडेड होगा दोनों में, तो दोनों में जीरो इंक्लूड होता है, नॉन नेगेटिव और इसमें है ना। ये सारे पॉइंट्स को बुलेटिन पॉइंट्स में तुम्हें लिखते जाना है। हाँ भैया क्लियर है। एक बार जल्दी से जल्दी देख लो, क्योंकि आगे अपन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े से और भी नंबर्स मिलेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखे नंबर्स? सिर्फ हमने देखा अभी क्या देखा? नेचुरल नंबर देखे है ना, नेचुरल। जल्दी से जल्दी देख लो, क्योंकि आगे अपन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े से और भी नंबर्स मिलेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखे नंबर्स? सिर्फ हमने देखा अभी क्या देखा? नेचुरल नंबर देखे है ना, नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, फिर हमने इंटीजर देखे क्या होते हैं, इवन इंटीजर देखा गया, और इंटीजर देखा गया। ठीक है, देखिए नॉन नेगेटिव ये वर्ड दिख गया, ये बात ये क्या देखेंगे। फिर नॉन पॉजिटिव वर्ड दिख गया, तो जीरो इंक्लूड होगा, इसलिए स्पेशली लिख दिया जीरो। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है ना, नॉन मतलब क्या होगा? उल्टा ना, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव वाले नहीं चाहिए, नेगेटिव वाले नॉन है ना, तो नॉन नेगेटिव वाले चाहिए। नेगेटिव की बात अलग है ना, तो इसलिए नॉन लिखा होगा वर्ड। तो अगर ये वर्ड दिख गया तो इसने तुम्हें बता दिया है ना। अब आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब तुम बताओगे प्राइम नंबर। हाँ यही तो मेन चीज है, यही तो मेन चीज है, प्राइम नंबर। हाँ भैया यही है मेन। मेन बताओ प्राइम नंबर कौन होता है? कई लोगों को पता होगा वन क्या होता है, वन इज प्राइम नंबर और नॉट। अभी क्लियर हो जाएगा तुमने कितनी पढ़ाई की है। वन इज प्राइम नंबर और नॉट, ये वन वन है प्राइम नंबर, जल्दी बताओ वन है, वन प्राइम नंबर है, वन क्या वन प्राइम नंबर है? वन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वन है, प्राइम नंबर वन है, वन वन प्राइम नंबर है ये? नो, अरे नहीं है, क्यों? वन नहीं है? हाँ पे यार, एक तो बच्चा बता रहा था मुझे वन जो है प्राइम नंबर, हमने तो पढ़ा था कहीं पे, हमने जो गूगल किया था तो वहां पे बता रहा था कहीं पे लिखा था भाई वन प्राइम नंबर नहीं होता है। वन प्राइम नंबर नहीं होता है। द लोएस्ट प्राइम नंबर, लोएस्ट लोएस्ट प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर वन हो, मतलब डिविजिबल बाय वन हो, एक ही फैक्टर हो वन है ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है टू। मिनिमम प्राइम नंबर पॉसिबल इज टू, टू 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 सबसे छोटा नंबर होता है ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या बोले? ये सबसे छोटा प्राइम नंबर, दुनिया का सबसे छोटा पाया गया प्राइम नंबर वो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज टू। ये मजा आ गया। उसके बाद जो आते हैं थ्री, ऐसे नंबर आते हैं जिसका फैक्टर वन हो, मतलब जो डिवाइड बाय एक ही फैक्टर है ना। थ्री को जैसे टू को कैसे लिख सकते हो? वन इंटू टू। थ्री को कैसे लिख सकते हैं? वन इंटू थ्री। तो नेक्स्ट आएगा थ्री। अब इसके बाद क्या आएगा? टू के बाद, थ्री के बाद फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? फोर आएगा कि नहीं? फोर। बताइए फोर इज ए प्राइम नंबर और नॉट? फोर प्राइम नंबर है? फोर एक प्राइम नंबर है कि नहीं? फोर, नो, हाँ नो तो तुम बता रहे हो। फोर है प्राइम नंबर कि नहीं? फोर, फोर तो सोच रहे हो यार ये कैसे फोर होगा, लग रहा है हमें, सोच रहे हैं फोर।
नेक्स्ट प्राइम नंबर पे कौन सा है? 4 नहीं है तो कौन सा है नेक्स्ट प्राइम नंबर? 5। बहुत बढ़िया। 4 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि उसके फैक्टर 2 2 आ जाएंगे ना, 2 फैक्टर हो गए ना। अरे कैसे काम चलेगा? 4 को अपन लिख सकते हैं 2 2 हो गया ना, 2 फैक्टर हो गया ना, बस 1 से मल्टीप्लाई वाला हो तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 5, नेक्स्ट आएगा 7, ठीक है। बस आगे सो ऑन 2 3 5 7, उसके बाद फिर सो ऑन आ गया ना, लिख लेना 11 आएगा नेक्स्ट वन, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 है ना, ऐसे चलेगा ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, और इवन नंबर प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही होता है जो कि 2, सिर्फ एक ही होता है। 2 इज ओनली इवन नंबर, तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, एक ही दुनिया का एक ही प्राइम इवन प्राइम नंबर है जो कि है 2। इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं आते, सारे के सारे ऑड आते हैं, सारे ऑड आते हैं। 3 5 7 11 13 जितने भी आते हैं, 17 आगे जितने भी सो ऑन, वो सारे के सारे जो आएंगे वो ऑड आएंगे। सिर्फ एक ही इवन नंबर दुनिया में पाया जाता है, वो है इवन प्राइम नंबर इज 2, है ना, 2। और वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। इसको प्राइम नंबर को अपन डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। कोई पूछे किससे डिनोट करते हैं, इसको नहीं करते। जिसको करते हैं मैं इसमें लिख दूंगा ना, जो सेट्स के लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब अब नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अच्छा तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आता है? जो प्राइम नंबर नहीं होगा वही कंपोजिट नंबर आएगा, है ना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? कंपोजिट नंबर जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर हो। ये प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा है नहीं है, तो प्राइम नहीं होगा ये। जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर, एटलीस्ट 2 फैक्टर उसके, उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, जैसे कि 4 के, तो 4 के 2 फैक्टर है ना, 2 into 2, तो 4 इज द लोएस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द लोएस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द लोएस्ट कंपोजिट नंबर। उसके बाद क्या आएगा? 4 के बाद जल्दी से, 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 5 आएगा कि 6 आएगा कि 7 आएगा कि 8 आएगा? नेक्स्ट क्या कंपोजिट नंबर आएगा? नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, नेक्स्ट 4 के बाद कौन सा कंपोजिट नंबर लिखूंगा मैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आर दोस नंबर व्हिच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, तो 2 फैक्टर्स में क्लब कर ले, जैसे ये 2 फैक्टर हो गए ना, 2 into 2 हो गए, है ना। जैसे यहाँ पे भी 4 को लिखोगे 2, तो नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आएगा 6, है ना। तो नेक्स्ट नंबर आएगा जो कि आएगा 6, है ना, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, इसको लिख सकते हो 2 into 3। फिर नेक्स्ट तो पता चला होगा, देखो यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 तो यहाँ पे आएगा नहीं, जो प्राइम नंबर नहीं है वही कंपोजिट नंबर होता है। तो नेक्स्ट आएगा 8 आएगा, फिर 9 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो 4 6 8 9, द लोएस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, है ना। तो लोएस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है ये स्मॉलेस्ट, जिसे अपन कहेंगे स्मॉलेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना। ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कोई पूछ लिया तो वो क्या होगा? 4 होगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, है ना। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि नाइदर प्राइम, है ना, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्या बोले? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसका कि एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही 1 फैक्टर होगा, और एक ही फैक्टर होगा इसका। जैसे 2 को लिख सकते हो 2 into 1, 3 को लिख सकते हैं 3 into 1, 5 को लिख सकते हैं 5 into 1, है ना, 7 को लिख सकते हैं 7 into 1, 11 into 1, है ना। सिर्फ 1 ही उसका एक फैक्टर होगा, है ना, बाकी खुद तो हो गई, है ना। ये होगा, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाए, यहाँ तक मामला क्लियर है सब? यहाँ तक जितना अभी तक हमने पढ़ा सब क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? खोपड़ी अपनी छोटी खोपड़ी भर रही है कि नहीं? खोपड़ी तो खाली पड़ी है सर। यस सर, ट्विन प्राइम नंबर, हाँ ये सब अभी तक तुमने पढ़ाई है। एक खोपड़ी में घुस रहा है एक एक करके सारी खोपड़ी को, जैसे मैंने कुछ लिखा तो खोपड़ी में रिलेट कर पा रहे अपन, दिमाग में हमने रिलेट कर रहे हैं, हाँ यार ये रियल नंबर ये था, अच्छा अच्छा, ऐसे दिमाग में घुस रहा है पूरा, क्लिक कर रहा है। फिर जैसे आपने देखा ये टेबल रैशनल, अच्छा दिमाग में खोपड़ी में जा रहा है, अपनी इरेशनल खोपड़ी में जा रहा है ना, इंटीजर होल नंबर नेचुरल, बाकी खुद तो हो गई, है ना। ये होगा, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाए, यहाँ तक मामला क्लियर है सब? यहाँ तक जितना अभी तक हमने पढ़ा सब क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? खोपड़ी अपनी छोटी खोपड़ी भर रही है कि नहीं? खोपड़ी तो खाली पड़ी है सर, ऐसा नहीं है, खाली नहीं करके आना दिमाग, पूरा पूरा खाली नहीं करके आना, खाली तो ठीक है करके आओ, बट भरना भी उसमें, ठीक है। ऐसा ना सर खाली नहीं चल रहा, कुछ और सोच रहे थे अपन। हम सोच रहे थे कि आज जाएंगे अभी क्लास के बाद तो थोड़ा चलाएंगे, इंस्टाग्राम वगैरह चलाएंगे, बैठेंगे रील भी चलाएंगे बैठ के आराम से, ये सब ना सोचें, ये सब सोचने से नहीं हो पाएगा, समझ लो। यहीं पे दिमाग फोकस रखना, बिल्कुल फोकस, तभी बात बनेगी। फोकस बिल्कुल ये स्टडी, स्टडी मतलब स्टडी, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, टाइम पास मतलब टाइम पास ही बढ़िया, है ना। बहुत बढ़िया क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़े, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ चुका है भाई, जल्दी से आ चुका है, वो होता है को प्राइम नंबर। ये क्या चीज आ रही है? को प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट आ चुका है अपने पास, आ चुका है को प्राइम। पहले था प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर था, नेक्स्ट आ चुका है, नेक्स्ट वर्ड आ चुका है जो कि है को प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया को प्राइम नंबर। तो कौन से को प्राइम होंगे? प्राइम नंबर नहीं है, इसका नाम क्या लिखा है? को प्राइम, को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। बहुत बढ़िया, कोई बता रहा है मुझे पेयर बता रहा है, पेयर। तो सबसे पहली चीज को प्राइम जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, ये हमेशा पेयर में होंगे। और जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1 के बराबर, है ना। पेयर में होना चाहिए, और एचसीएफ क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो बताओ कौन सा प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर। तो मैं सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं 1 और 2 का। 1 और 2 क्या ये को प्राइम कहलाएंगे? जल्दी बता दो, यस या नो। 1 और 2 सबसे छोटा को प्राइम नंबर जो मैंने लिया है पेयर में वो है 1 और 2। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं सर 1 कैसे, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, पे कैसे डाल दिया आपने? ये कोई कंडीशन मैंने नहीं लिखी है, यहाँ पे पहले बताना चाह रहे हैं। को प्राइम मतलब प्राइम जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्राइम जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो तुमने समझा जरूरी है, तो जरूरी नहीं होना है, ठीक है। कैसा ना हो कि भैया ऐसा सोचे कि यार लिखा है प्राइम तो सब प्राइम तो लगना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है, चलेगा। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट इन दोनों के बीच में जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ले लेते हैं 1 3 हो गया, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? को प्राइम, जिसका एचसीएफ बनाना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, क्या 2 और 4 कहलाएगा? क्या 2 और 4 को प्राइम नंबर है? ये बता दो बस, क्या ये है को प्राइम? अगर ये बता दिए मतलब हाँ मामला पूरा क्लियर है तुम्हें। को प्राइम क्या ये है? यस या नो, यस या नो, क्या ये है कि नहीं? बस इतना बता दिए 2 और 4। अगर ये क्लियर हो गया मतलब ये बन गया, समझ में आ गया तुम्हें, एचसीएफ बनाना चाहिए। 2 और 4 नो, क्यों क्यों? हमें तो लग रहा है, हमें तो एचसीएफ बन ही दिखा सबका, हमें तो लग रहा है ये नहीं, क्यों 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 ऐसा क्यों यार? हमें तो लग रहा है ये नो, ऐसा क्यों? हमें तो लग रहा है ऐसे। तो 2 into 1 4 into 1 तो 1 एचसीएफ आ गया। क्या ऐसे बैठे होंगे तो एचसीएफ नहीं निकाल पाते होंगे? एचसीएफ नहीं निकाल पाते होंगे ना? क्या ऐसे बैठे होंगे तुम्हारे साथ? क्लास 5 पास थे सर, कोविड चल रहा था सर, हम कोविड बैच थे तो हमने नहीं पढ़ाई की। हमने जो कोविड वाले टाइम किया, कोविड बैच से अपन सर, कोविड बैच में ना पढ़ाई नहीं होती है। कोविड बैच में डायरेक्ट पास किया गया था, हमें डायरेक्ट पास, हमें पढ़ाई नहीं करी थी। हम कोविड बैच में थे, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, हमेशा हर साल हम पढ़ाते हैं, हर साल बोलते हैं सर हम कोविड बैच में, हमने पढ़ाना नहीं पढ़ा, हम सब नया पढ़ रहे हैं, हमने एचसीएफ वैसे पढ़ाई नहीं है, हमें पता नहीं क्या होता है एचसीएफ, हमने एचसीएफ वैसे कुछ नहीं पढ़ा, हम आगे बस हम आगे सीधे आगे मैथ्स की क्लास में घुस गए तुरंत, हमने कुछ नहीं पढ़ा, 10 मिनट कुछ नहीं पढ़ा, टाइम पास किया भाई। ऐसे कैसे चलेगा? एचसीएफ नहीं पता तुम्हें? तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको पहले फैक्टराइज करना होता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नो। ये को प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ 2 है। अरे यार नो, आंसर इज नो, इसका एचसीएफ जो है वो है 2, एचसीएफ इज 2, ठीक है यार। ये 2 को लिख सकते हैं 2 into 1, ठीक है। फिर 4 को लिख सकते हो 2 into 2, एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया कि नहीं? यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ गया ना, 1 नहीं आया ना। अब तुम लोग सर एचसीएफ भी पढ़ाएं तो कैसे होगा फिर काम? नहीं सोच रहे होंगे सर एचसीएफ पढ़ा दीजिए, अरे एचसीएफ पढ़ा दीजिए। फिर बच्चे जो है बैठे हैं बोले सर यार मजा नहीं आ रहा,
बोले सर एससीएफ पढ़ा दो, कैसे बैठोगे सर 8 और 16 का एससीएफ बता दो। ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो क्लास 4 की किताब लो, क्लास 4 या 3 में होगा। कब पढ़े थे तुम? कब पढ़े थे एससीएफ एलसीएम? एससीएफ और एलसीएम कब पढ़े थे? कौन सी क्लास में पढ़े तुम? विच क्लास? कौन सी क्लास में पढ़े थे? ताकि बता दे बच्चे को, वो जाके वो किताब खोलेगा। विच क्लास? कौन सी क्लास में पढ़े थे तुम एलसीएम एलसीएम? पढ़े होगे ना 3 में 4 में? कई बोले सर पैदा होके हमने पढ़ा था। जैसे हमने सर कदम लिया, मम्मी ने बोला व्हाट इज एचसीएम, सीधे ऐसे नहीं, सीरियल में बताया कब पढ़े? 3 में? 3 में पढ़े थे? 4 में कब पढ़े तुम? हाँ तो 4 की क्लास की किताब लो, 4 की, तो 4 वाली क्लास की किताब लो, 4 क्लास। तो 4 क्लास में तुम्हें मिलेगा, जल्दी का बता रहा है 4 क्लास। तो 4 क्लास में एससीएफ एलसीएम वहां जाके तुम्हें रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करना है तुम्हें, पीडीएफ मिल जाएगा, रिवाइज किया उसको एससीएफ एलसीएम। यहां पे अपन नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि तुम बोले एससीएफ पढ़े फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? तो जिसका एससीएफ बने यहाँ पे लिख दिया, और हमेशा ये पेयर में आएंगे। तो 1 2 आ गए, 1 3 आ गए, 2 3 आ गए, है ना? तो ये हमेशा पेयर में आएंगे। 2 3 आ गया, 3 4 आ गया, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे को प्राइम, जो कि एससीएफ बने, है ना? तो ये सारे लिख दिए। कंसेक्यूटिव जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो कोप्राइम होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑल कंसेक्यूटिव, तो जितने भी कंसेक्यूटिव पेयर होंगे ना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, वो हमेशा क्या होंगे? कोप्राइम तो होंगे, है ना? तो ऑल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर कोप्राइम, ठीक है? मजा आ गया। एससीएफ एलसीएम ने बता दिया, एससीएफ एलसीएम है ना? अब बारी आती है ट्विन। ट्विन ये ट्विन ये क्या आ गया? ये तो अलग लेवल की कहानी आ गई। अब ये ट्विन क्या है? ट्विन ट्विन ये क्या है? ट्विन सर ट्विन वाली कहानी थोड़ी अलग लेवल की लग रही है हमें। अभी तक तो मामला ठीक था, ट्विन आ गया। तो ट्विन क्या भाई? ट्विन क्या है? ये ट्विन ट्विन प्राइम नंबर, कोप्राइम तो बता दिया, जिसका एससीएफ है सर पेयर में आएगा, प्राइम जरूरी नहीं है, हिंदी में बता दिया। अब सर ये ट्विन प्राइम नंबर क्या चीज है? ट्विन ट्विन क्या है? ट्विन 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 क्या चीज है? ये ट्विन, ये सामने ट्विन तो पढ़ा था, ट्विन देखा था अपन ने, बच्चों को देखा है, अलग सेम सेम दिखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? ट्विन 2 3 2 5 2 5। बहुत बढ़िया, हाँ सुन लिए क्या बोल रहा हूँ, देखो अब ट्विन प्राइम नंबर क्या कहना चाहता है। ट्विन प्राइम नंबर कुछ कहना चाहता है। ट्विन प्राइम नंबर बोलता है सबसे पहली चीज, ये हमेशा पेयर में आएंगे, ये हमेशा आएंगे पेयर में भाई साहब, हमेशा आएंगे पेयर में ये। और ट्विन प्राइम नंबर कहता है कि मैं प्राइम नंबर उठाऊंगा, मैं जो हूँ हमेशा प्राइम नंबर उठाऊंगा, पेयर भी उठाऊंगा, प्राइम नंबर भी उठाऊंगा। कंपलसरी 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 मैंडेटरी कंडीशन। और जो प्राइम नंबर में जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2 का। तो प्राइम नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा भाई साहब, प्राइम नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो किसका कितने का? 2 का। प्राइम नंबर भी लूंगा मैं, पेयर भी उठाऊंगा, और उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो मिनिमम कौन सा होगा पेयर? सोच पा रहे हो? बताओ सबसे लोएस्ट ट्विन प्राइम नंबर कौन सा आना चाहिए? लोएस्ट, सबसे लोएस्ट जो है ट्विन प्राइम नंबर कौन सा आएगा? दिमाग में कुछ चल रहा है? लोएस्ट कौन सा पेयर आएगा? लोएस्ट 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 की बात कर रहा हूं, सबसे कम वाला ट्विन प्राइम नंबर कौन सा पेयर आएगा? कौन सा प्राइम नंबर? 17 19, हां 17 19 आएगा, बट लोएस्ट पूछ रहा हूं मैं। सबसे लोएस्ट क्या लिखूं? सबसे छोटा ट्विन प्राइम नंबर 3 5, कई बोल रहे 2 3 कैसे होगा? 2 3 कैसे होगा? उसका डिफरेंस 2 कहां आया? 3 और 5, 3 और 5 इज द लोएस्ट ट्विन प्राइम नंबर। लोएस्ट क्यों? क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और ये पेयर में भी आ गए, और इन दोनों का डिफरेंस भी जो है वो क्या है? 2 का। मजा आ रहा है? देखिए 3 और 5 आ गया। नेक्स्ट अगर बोले नेक्स्ट कौन सा आ सकता है, तो नेक्स्ट आएगा 5 और 7 आ जाएगा। देखो 5 और 7, नेक्स्ट क्या आएगा? 7 और 9 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, है ना? तो दूसरा आएगा 11 और 13 आ जाएगा, है ना? तो दूसरा आ जाएगा 11 और 13, बस आगे बस हो गया, इतना इतना काफी है। 3 तो हमने बता दिया, आगे मिलेंगे। हमें बस कंडीशन बताना चाहिए भाई साहब क्या होती है? पेयर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और प्राइम नंबर के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। तो ये होते हैं कौन से? ट्विन ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है? चलिए अब देखिए अपन एक सवाल तुम बनाओ थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का, देखिए अपन कितना क्लियर हुआ तुम्हें। देखिए अपन अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, मुझे वो लगेगा इसमें, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि तुमने कितना समझ आया तुम्हें ट्विन प्राइम नंबर और प्राइम नंबर। अभी अभी से वो लगेगा, पहले बता रहे हैं, और तुम्हें बनाना है खुद से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नेचुरल नंबर, सुनिएगा, इज ए रिलेटिवली प्राइम और द क्रो प्राइम, ठीक है? तो लिखा हुआ है कि वो क्रो प्राइम भी होना चाहिए, एज वेल एज क्या होना चाहिए? एज वेल एज ट्विन भी होना चाहिए, मतलब को प्राइम भी हो और क्या होना चाहिए? ट्विन भी होना चाहिए। तो को प्राइम और ट्विन का कॉम्बिनेशन चाहिए, को प्राइम और ट्विन का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। वो ऐसे नंबर चाहिए जो कि ओ प्राइम भी हो और ट्विन भी हो। तो चलिए अपन ने तुम्हें टाइमर दिया 30 सेकंड का, और 30 सेकंड में सवाल को जल्दी से बनाना है तुम्हें। 1 और 3 आएगा, 9 और 11 आएगा, 11 और 13 आएगा, या फिर 25 और 27 आएगा। ये बस ये चेक करना है कि तुमने परिभाषा तुम्हें क्लियर हुई कि नहीं। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें को प्राइम क्लियर हुआ कि नहीं, कि तुम्हें ट्विन प्राइम नंबर क्लियर हुई कि नहीं, किसको अपन को प्राइम कहते हैं, किसको अपन ट्विन प्राइम कहते हैं, है ना? ट्विन प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स पहली बात, डिफरेंस होना चाहिए 2 का, और वो प्राइम नंबर होना मस्ट है। वो प्राइम बोलता है हमें प्राइम नंबर्स को मतलब नहीं है, हमें बस एससीएफ बन कर दीजिए, पेयर में लिखना है ना, ये चीज रहेगी। देखो और बनाओ, चेक करो, 30 सेकंड का लोएस्ट टाइम था, हमने डाल दिया 1 3 9 11 11 13, और आ गया 25 27। देखते हैं अपन, देखते हैं अपन। हाँ जी, हमने बनाया 1 3 आया, 9 11 आया। हाँ जी, पोल स्टॉप हो चुका है, तो शानदार आंसर आ चुका है, तो शानदार आंसर अपने पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 75% लोगों ने किया, बहुत बढ़िया। और बाकी जो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या अपन? ऐसे कैसे चलेगा? देखिए तेज प्रताप ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया, क्योंकि 3 में 3 चल रहे हैं उनके हिसाब किताब। पीयू जो है 3 बाई 3, ठीक है? नेक्स्ट अभिनव के भी 3, हर्ष, अर्णव, समीर, यश, तनिष, गोविंद और आदित्य। तो ये 10 में ये रैंकिंग चल रही तुम्हारी, ठीक है? तो अभी हमसे पूछा रहा कि क्या है, कि कौन से इसमें ट्विन प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर है। तो भाई साहब मैंने तुम्हें बताया था ट्विन प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, इनका डिफरेंस चुका है। तो अगर तुम ट्विन प्राइम नंबर देखोगे तो तुम्हें एक ही अवेलेबल है मार्केट में, यही सिर्फ ट्विन प्राइम नंबर है, ओनली यही ट्विन प्राइम नंबर है ये। बाकी को प्राइम तो है, चलो ठीक है, को प्राइम वाले का केस लगा, बट ट्विन प्राइम नंबर एक ही है, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन वाला एक ही, और कोई ट्विन नहीं है ये, ना ये ट्विन है, ना ये ट्विन है, ना ये ट्विन है। ट्विन कहां है ये ट्विन नहीं है, ये ट्विन नहीं है, ये 9 11 ट्विन नहीं है, ये नहीं है ये।
ये नहीं है 9 और 11, क्योंकि 9 प्राइम नंबर थोड़ी नहीं है। 9 कहाँ प्राइम नंबर है, 25 कहाँ प्राइम नंबर है, 27 कहाँ प्राइम नंबर है, 1 कहाँ प्राइम नंबर है, वो तो है ही नहीं। ऑप्शन से पता चल रहा है कि ऑप्शन 11 और 13। बताइए बताइए, इतना इजी सवाल कैसे कैसे गलत हो सकता है यार, कैसे सोच सकते हो तुम इसको गलत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नंबर सिस्टम में, नेक्स्ट आता है जिसे अपन कहते हैं रैशनल नंबर, जिसे अपन कहते हैं रैशनल नंबर। आ चुके हैं रैशनल नंबर, सुनिए उसके बारे में, सुने हो रैशनल नंबर। तो भाई आता है नेक्स्ट, ये सब सुने होंगे कि तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा था तो चलो टू इन प्राइम नंबर हो गया, नया कुछ पढ़ा हुआ नहीं हुआ, वो सब लिखते हुए चलना। तो भाई नेक्स्ट आगे अपने पास आ चुका है नेचुरल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। तो भाई रैशनल नंबर बताया क्या है रैशनल नंबर। सुने उसके बारे में, रैशनल नंबर सुने, 5/2 आ गया, पहली बार सुन रही है, पढ़े हो नहीं है? पढ़े तो हो गया, ऐसा तो नहीं आ रही है। रैशनल नंबर देखा तो होगा यार, ऐसा तो नहीं है पहली बार देख रहा है यार, ये क्या चीज़ है ये क्या अंतर्यामी चीज़ है ये। हम तो कोविड में थे, कई ऐसे ही बस हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, हम कोविड के टाइम पे थे, हमने नहीं पढ़ा। अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, टरकाने वाला काम हो गया। हाँ तो ये लोग बता रहे पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो जो भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, बहुत बढ़िया। तो जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो एक्सप्रेस होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, प्रोवाइडेड क्यू की वैल्यू जो आनी चाहिए वो जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए सर, एग्जांपल के लिए आ गया 1/2 आ गया, ठीक है, 2/3 आ गया, 3/4 आ गया, -4/5 आ गया, -4 आ गया, -3 आ गया। इंटीजर तो आने वाले ही हैं, मतलब ये समझ लो इंटीजर तो आएंगे ही, इसके अंदर में इंटीजर आएगा ही, ठीक है। इंटीजर जो है वो छोटा भाई है, समझ लो। इंटीजर जो है वो इसका छोटा भाई है, रैशनल नंबर जो है वो बड़ा भाई है इसका, ठीक है। तो रैशनल नंबर ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है, ठीक है? इसके अंदर आएगा ये, इंटीजर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इंटीजर तो आएंगे ही, सारे इंटीजर्स आएंगे। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई रैशनल नंबर है तो इंटीजर हो गई, बट अगर कोई इंटीजर है तो वो हमेशा रैशनल नंबर होगा, है ना। ऑल इंटीजर्स नंबर आर, ऑल इंटीजर्स आर ऑलवेज ऑलवेज रैशनल नंबर, ठीक है। तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। जितने भी इंटीजर होंगे वो हमेशा रैशनल नंबर जरूर कहलाएंगे, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन में जिसको भी तुमने एक्सप्रेस किया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, -5 जो भी है फलाना निकाल, तो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको रैशनल नंबर, इसको डिनोट किससे करते हैं बता देते हैं, डिनोट, डिनोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल नंबर को जो डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अपन q से, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल q से, है ना। ये सब लिखते जाना, नेचुरल नंबर को n से, w को होल नंबर से, इंटीजर को i से, इसको डिनोट करते हैं q से। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होंगे, वो नंबर्स होंगे जो कि रैशनल नहीं हो, है ना। जो नंबर्स होंगे जो कि रैशनल नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके वो एग्जांपल्स हैं जैसे कि √2 हो गया, है ना। √2 हो गया एक इरेशनल नंबर है, √3 हो गया, पाई एक इरेशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं नंबर्स, है ना, वो वाले नंबर्स है। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, और यहाँ पे ना ई होता है, ई पाई तो तुमने देखा है, ई का भी नंबर होता है, क्योंकि तुम्हारे काम आएगा तो इसको लिख लेना, इस वैल्यू को जरूर लिख लेना। ई की वैल्यू जो आती है 2.71, क्या बोले 2.71। जैसे इसको क्या बोलते हैं पाई, पाई की वैल्यू हमें 2 डेसिमल तक ही ध्यान रखनी पड़ती है, 3.14। ज्यादा अपन को नहीं करना, हमारे कोई काम का नहीं, हमारे से 2 डेसिमल तक पूरे मैथ्स में इतने काम का है। तो पाई की वैल्यू जो आएगी वो 3.14, ई की वैल्यू जो आएगी वो 2.7 आएगी। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, रुकते नहीं है, चलते ही जाते हैं, है ना। ई की वैल्यू जो आती है 2.71, ये काम का है आइलर, है ना। ये नंबर बहुत काम का है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये वो नंबर है जो कि पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो ये आ जाएगा डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं q की पावर c से, है ना। √2, √3, √5, √6 ये सब सारे के सारे क्या आ जाएंगे तुम्हारे इरेशनल नंबर, है ना। √2, √3, √5, है ना। तो √5 हो गया, ये सारे के सारे क्या इरेशनल नंबर है। तो √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया। व्हाट इज ई, ई इज एक रियल आइलर नंबर, है ना। तो ये आइलर नंबर है जो कि तुम्हारा इरेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर दिखाता है। जैसे पाई है ना, पाई एक इरेशनल नंबर है। जैसे पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 बराबर नहीं होती, ध्यान रखना। वो हम नियर अबाउट लेते हैं, ध्यान रखना। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये हमेशा हम लोग उसको नियर अबाउट में लेते हैं। 22/7 नियर अबाउट होता है, क्योंकि 3.14 इसकी वैल्यू आती है, इसकी 3.144 ऐसे करके चलती है। तो पाई की वैल्यू नियर अबाउट अपन लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है इसकी, है ना। जैसे ई की वैल्यू भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ये 2.71 चलते जाता है, बहुत बड़ी कहानी है, हमें ज्यादा बड़ी कहानी तक नहीं, हमें सिर्फ 2 डेसिमल तक ध्यान रखना है। 2.71 क्योंकि बार-बार मिलेगा, तुम बोलोगे सर ये कहां से आ गया, इसलिए मिलेगा, इसलिए बता रहे, पहली मैथ में बता रहे पाई मिलेगा तो 3.14 रखना है, नियर अबाउट वैल्यू है। होता तो बहुत सारा, पर अपन को ज्यादा डेसिमल तक नहीं ध्यान रखना है, ओनली 2 डेसिमल तक। सेम ई में भी तुम्हें क्या करना है, 2 डेसिमल तक ध्यान रखना है, 2.71। और पाई की वैल्यू ये ध्यान रखना 22/7 के बराबर नहीं होती है, नियर अबाउट अपन लेते हैं कि हां पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7, नियरली, है ना। तो पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7, एग्जैक्ट नहीं आता कि 22/7 की वैल्यू और पाई की वैल्यू नियर नहीं, क्योंकि एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और एक ये इरेशनल नंबर है। तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं, हां। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर नहीं आ सकते ना, तो ये हम नियर अबाउट वैल्यू लेते हैं। चलिए काम चलाने के लिए 22/7, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कहानी लिखी है ये सब कुछ फटाफट लिख लिया। ठीक है, ये बताया तो इरेशनल नंबर है, ई से इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। वैसे ही गणित में, जेई में ई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ई की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.7, है ना। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, जैसे √2, √3, √5 इतना देखा होगा। नेक्स्ट तुम्हारे लिए जो ऐड ऑन हुआ है वो पाई ऐड हुआ है। अब नेक्स्ट आता है रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर, इतना तक तो तुमने 10th में देखा होगा। तो तुमने रैशनल नंबर देखे थे, इरेशनल नंबर देखे थे, अब रियल नंबर कौन होते हैं, रियल नंबर कौन से नंबर्स रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं। तो ई क्या है, ई एक रैशनल नंबर है भाई। जैसे पाई बोलते हैं ना, पाई पाई इज इक्वल टू 22/7 पाई। तो ई मतलब होता है आइलर, जैसे पाई का नाम है पी आई ई, आई देख के बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं ना, तो इसका सिंबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं ना, पाई पाई बोलते हैं ना। ई मतलब होता है आइलर, तो आइलर की वैल्यू है जो कि है 2.71, तो ये होती है 2.71, है ना। ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा एक इरेशनल है, तो ये इरेशनल नंबर है, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ठीक है, ये तुम पूछे थे क्या है ये, तो इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू बता रहा हूं 3.14 है 2 डेसिमल तक, और इसकी 2 डेसिमल तक है 2.71 बस। तो 2 डेसिमल तक तुम्हें ध्यान रखना है ना। हां हाँ भैया, कौन होते हैं रियल नंबर, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन। दुनिया का अभी तक हमने सर 10वीं कक्षा में सबसे बड़ा नंबर जो देखा था वो रियल नंबर था, इससे बड़ा नंबर हमने देखा ही नहीं है, इससे बड़ा नंबर तुमने देखा ही नहीं है। आगे आएगा कॉम्प्लेक्स, तुम यहां पे पढ़ोगे 11th 12th में, 11th में पढ़ोगे वैसे। तो सबसे छोटा नंबर दुनिया का
दुनिया का सबसे छोटा नंबर, सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल होता है ये, ठीक है, सबसे छोटा भाई सबका, ठीक है, तो सबके बड़े भाई होते हैं, ये होते हैं रियल नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। सारे रैशनल और इरेशनल जितने भी तुम मिला लो दुनिया के, है ना, तो वो सारे मिला के अपने क्या आते हैं? रियल नंबर आते हैं। सबसे बड़ा नंबर भी तक तुमने देखा था रियल नंबर देखा था। तो स्टोरी को भी समराइज करेंगे, इससे पहले इसके बाद बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तुम उसको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में एक चैप्टर आएगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इससे बड़ा होता है ना। तो जो नेक्स्ट होता है अपना 30 नंबर, 30 नंबर जो आ जाएगा वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये पढ़ेंगे अपन, एक चैप्टर आएगा पूरा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर से भी बड़ा होता है, रियल नंबर से बड़ा, है ना। तो उसको जो लिखते हैं उसको z इज इक्वल टू आता है a प्लस आयोटा b, ठीक है सर, ये सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी घबराने वाली बात नहीं है सर, ये क्या होता है कैसे होता है, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, डिटेल में एक चैप्टर मेरा पूरा, है ना। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जेड से। कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल जेड, ये स्मॉल जेड, जैसे होल नंबर को कैपिटल जेड से करते हैं, इसको क्या करते हैं? स्मॉल जेड से करते हैं, a प्लस आयोटा b। आई क्या है सर? व्हाट इज आई हियर? आई इज आयोटा, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। सीखोगे सब, आगे सीखोगे। a और b क्या है? a और b इज ए रियल नंबर, ए और बी क्या होते हैं? रियल नंबर। एग्जांपल भी लिख देता हूं यहाँ पे। एग्जांपल में जैसे आ गया 2 प्लस 3 आइटा आ गया, ठीक है, 0 प्लस 1 आइटा आ गया, ठीक है, 3 माइनस 5 आइटा आ गया, 3 आ गया, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ रहे होंगे, अभी बस ये समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होता है जो कि सबसे बड़ा नंबर है अभी तक का, मतलब रियल नंबर से भी बड़ा नंबर क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा सारांश, उससे छोटा भाई रियल नंबर। हमने तो अभी तक छोटे तक पढ़ा था, ये पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, एक चैप्टर आएगा बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है कैसे होता है। अभी तो बस हमने लिख दिया है a प्लस आयोटा b। आई मतलब क्या होता है? आयोटा, उसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, इसको भी जेड से डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड। कोई बोल रहा है सर इंटीजर को भी जेड से लिखते हैं, हाँ इंटीजर को भी जेड से कई बार लिखा जाता है, इंटीजर को भी कई बार आई कभी जेड, बट तुम्हारे पास क्वेश्चन में लिखा था तो वहां पे लिखा था आई डिनोट फॉर या जेड डिनोट फॉर, चलेगा, तुमने शायद एनसीईआरटी तुम सीबीएसई को फॉलो करोगे तो वहां पे जेड लिखा था। स्मॉल जेड को जो लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे जो जेड है ऐसे डंडी बनी होती है हमेशा ऐसे करके, ऐसे छोटी डंडी बनी होती है, बीच में डंडी बनी होती है जेड में, जब यहाँ पे ऐसे करके डंडी बनी होती है बीच में डंडी छोटी वाली, तो इससे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, छोटी डंडी लगा देता है कि हाँ ये छोटा वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर है? हाँ भाई, तो जल्दी बता दिए, क्या पूछना चाह रहे हो? डाउट बताओ यार, हाँ यार, तो डाउट बताओ, क्या कहानी है तुम्हारी, क्या पूछना चाह रहे हो, फिर इसको समराइज करेंगे अपन। अभी इसको मैं थोड़ा समराइज करूंगा अभी थोड़ा सा, क्योंकि जो बुलेटिन पॉइंट है बताना चाहूंगा कि क्या क्या अपन ने पढ़ा, जैसे अभी इतने सारे 13 पॉइंट पढ़ लिए, अरे सर बहुत आगे पढ़ लिया अपन, थोड़ा रिकैप हो जाए, तो रिकैप देंगे अभी सारे नंबर्स का जो हमने पढ़ा, फिर रिकैप हो जाए, उसमें बेस्ड एक सवाल भी करेंगे अपन। इमेजिनरी नंबर, हाँ ये सब पढ़ोगे, इमेजिनरी इमेजिनरी, देखिए इस पे ज्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ज्यादा मत घुसो, क्यों? क्योंकि डिटेल में अपन पढ़ेंगे, अभी तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर जो थोड़ी नॉलेज है वो डेंजरस नॉलेज होती है, समझ रहे हो? जैसे लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो वो बहुत डेंजरस चीज है। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल मत घुसो, अभी यही तक देखो बस। अभी तक तुम ये याद रखो कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होता है जो कि रियल नंबर से बड़ा होता है, बस इतना, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। सर ये इमेजिनरी नंबर क्या है, ये रियल नंबर क्या, क्या कंफ्यूज कर लो, तो डोंट वरी, अभी अपन उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब या जल्दी, हाँ हाँ, थोड़ा सा रिकैप ले लिया जाए, रिकैप। तो सबसे बड़ा जो हमने देखा चीजें, वो क्या देखा? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर पाया जाता है, जो कि रियल नंबर का भी बड़े भाई है। उसके अंदर में क्या देखा हमने? रियल नंबर, वाह। तो इसके नंबर में क्या आएगा? रियल नंबर। तो रियल नंबर से छोटा क्या है? इरेशनल को हटा देते हैं, तो रियल नंबर में छोटा क्या है? दो पार्ट में डिवाइड हो गया सर, ये रियल नंबर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया सर, ये आ गया एक रैशनल आ गया, नहीं, और एक आ गया इरेशनल, बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है। देखिए हमने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ी चीज जो कि आइटा के फॉर्म में होती है हमेशा, है ना, आई वैल्यू बता दी। फिर रियल नंबर होते हैं जो कि रैशनल और इरेशनल से बनते हैं। रैशनल नंबर क्या आते हैं? क्विक रिकैप पूरा है, क्या क्या हमने पढ़ा? तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि p/q के फॉर्म में हो, जैसे 1/2 2/3 3/4 4/5 सो ऑन। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं ना, पाई और ई, दो वैल्यूज में बताई। नेक्स्ट क्या होता है बच्चे? रैशनल नंबर में क्या आएगा? रैशनल नंबर के अंदर में, तो रैशनल नंबर के अंदर में तुमने पढ़ा जो है इंटीजर, है ना, मैंने बताया जो इंटीजर होंगे वो इसके सब्स्टिट्यूट होंगे, है ना। जैसे तुमने इंटीजर्स पढ़े, तो इंटीजर्स में मैंने तुम्हें कुछ कहानी बताई, नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं, इवन इंटीजर किसको कहेंगे, और तुम्हारे ऑड इंटीजर किसको कहेंगे। चार चीजें बताई थी, चार चीजें। तो चार चीजें क्या बताई थी? याद करो, देखो क्या बताया था? ऑड इंटीजर बताया था कि ऑड इंटीजर किसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था इवन इंटीजर किसको कहते हैं, इवन, है ना, इवन इंटीजर किसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट में बताया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहेंगे। फिर इसमें बताया था कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, रिकॉल हो रहा है? देखिए दिमाग में बस मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। ये तो याद है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, है ना। रैशनल नंबर के अंदर में इंटीजर आता है। अब इंटीजर के अंदर क्या आता है? इंटीजर के अंदर, तो इंटीजर के अंदर जो आते हैं वो अपने होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गया। तो इंटीजर के जो अंदर आ जाएंगे वो होल नंबर आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं? होल नंबर इसी का पार्ट है कि नहीं? तो होल नंबर भी जो आ जाएंगे उसी के अंदर आ जाएंगे। इंटीजर हमने देख लिया, इंटीजर तो भाई 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ये सब होता है ना, -2 -4 1 2 3 4 सारे हो गए, तो होल नंबर उसका पार्ट है। अगर होल नंबर आ गया तो नेचुरल नंबर तो इससे भी छोटे भाई, है ना, तो इससे भी छोटा भाई है, तो होल नंबर का छोटा जो आएगा वो क्या आएगा? नेचुरल नंबर। बस बताइए, इतना हो गया सब क्लियर? बताओ जल्दी से, ये पूरी टेबल चार्ट क्लियर हो रहा है, ये टेबल टेबल जो बनी है दिमाग में खोपड़ी में घुस रहा है सब जो हमने पढ़ा, खोपड़ी में ये सब घुस रहा है।